विवेकानंद का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहता खेलो, जीत गए तो लोग वाहवाही करेंगे और हार गए तो मार्गदर्शक बन जाओगे। सिलेबस इतना बड़ा, मतलब कुछ लोग सिलेबस देख के ही बेहोशी में आने लगते हैं। सिलेबस है, पूछता इतना है। सिद्धांत है, जब मेहनत का परिणाम दिखाई पड़ने लगता है, चाहे पॉइंट 1 दिखाई पड़े, तो वहीं से उसका पढ़ने लगता है। और इस सिलेबस को डिकोडिफाई करो, ऐसे नहीं। इतना बड़ा सिलेबस है आईएएस का और इतना पूछता है। यही तो मजेदार बात है आईएएस की। इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा, मतलब कुछ लोग सिलेबस देख के ही बेहोशी में आने लगते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, पूछता इतना है। वो इतना कैसे निकलेगा? तुम कैसे निकालोगे? तुम कैसे जानोगे कि उस इतने को निकालना है? मैं बता रहा हूं कैसे निकालना है, मैं बता रहा हूं कैसे निकालना है। सिलेबस को दो चीजों से उसका विवाह कर दो। एक मेंस का अनसॉल्व्ड चैप्टर वाइज और एक प्रीलिम्स का सॉल्व्ड, इससे सिलेबस का विवाह करा दो। हिस्ट्री का सिलेबस उठाया, नेशनल मूवमेंट उठाया, नेशनल मूवमेंट यहां खोलो, राष्ट्रीय आंदोलन, तुरंत इन दोनों को मिला दो, इनका विवाह करा दो, यहां खोलो और पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर डालो, तुरंत पता चल जाएगा क्या पूछा। यही पॉलिटी में करना है, यही ज्योग्राफी में करना है, यही इकोनॉमी में करना है। ये जो इतना है वो सिमट कर इतना हो जाएगा। भीषम से लड़ोगे, उखाड़ फेंकेगा तुमको, तो शिखंडी को लाना पड़ेगा, भीषम को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। मारना तो है ही है, तो शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया, भीषम ने हथियार रख दिया, उड़ा दिया तुरंत। तुम 4 को आओगे ना, एक का करके आओ, एक किसी विषय का करके आओ, तुम देखो नाचते हुए आओगे यहां पे, तुम नाचते हुए यहां पे आओगे कि अरे यार ये क्या बात बता दी है, इतने को एक्स्ट्रा कर देना है। बहुत लोगों को बीमारी होती है, परेशान हो जाते हैं। हमको होती है, हम तुरंत हम उस पर R&D करना शुरू कर देते कि है क्या, इसकी जड़ को पकड़ो, और जड़ पकड़ में आ गई, इलाज तुम कर ही लोगे। इतना सिलेबस थोड़ी पढ़ना है, पढ़ते रह जाओगे। यही तो दुनिया में कोच एक शब्द है। हम टीचर थोड़ी हैं, हम प्रोफेसर थोड़ी हैं। हम हो सकता है पढ़े ही ना हो, हम हो सकता है स्कूल ही ना गए हो। हम जो विषय पढ़ाते हैं आईएएस में, उससे आईएएस में क्वेश्चन ही नहीं आता। वर्ल्ड हिस्ट्री, पिछले 3 साल से एक क्वेश्चन नहीं आया। कम से कम पिछले 3 साल कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि अवध ओझा को वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, क्वेश्चन ही नहीं था। हम जानबूझ के चुने हैं, लेकिन तब पर भी गुरु का इतना आशीर्वाद है कि लोग मुझको ढूंढते जरूर हैं। ये गुरु का आशीर्वाद है। खेल पता है, खेल इतना काम किया इसके ऊपर, इतना। विवेकानंद का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहता खेलो, जीत गए तो लोग वाहवाही करेंगे और हार गए तो मार्गदर्शक बन जाओगे। इतना R&D किया, इतना कि यार क्या होता है ये, क्या चीज होती है इसमें, क्या इसका सिद्धांत है, क्या फॉर्मूला है, क्योंकि हर चीज का एक नियम है। और अब इलाहाबाद श्री यथार्थ में जो हमने कोर्स शुरू किया है, वो तो आज की जनरेशन का कोर्स है। 7.5 घंटे क्लास में, घर जाके पढ़ो चाहे ना पढ़ो, 7.5 घंटे क्लास में, 2.5 घंटे की क्लास सुबह, फिर 2.5 घंटे का न्यूज़पेपर 5 घंटा, फिर 2.5 घंटा जो सुबह पढ़े हो उसका यहीं पे होमवर्क करोगे। हिंदुस्तान की पहली संस्था है
जिसने इस प्रोग्राम को चलाया है, क्योंकि समय को समझना, आज का जो स्टूडेंट है वो इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया है कि क्लास में तो पढ़ ले रहा है, लेकिन जब यहां से निकल रहा है ना उससे न्यूज़पेपर हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, सिंप्लीफिकेशन कर नहीं रहा है, ना वो होमवर्क कर रहा है। 50 चुनौतियां पहले से उसके दिमाग में चल रही हैं। और मेहनत जब तुम करते हो, जैसे तुमने कपालभाति शुरू की, मेहनत का एक सिद्धांत है, जब मेहनत का परिणाम दिखाई पड़ने लगता है, चाहे 0.1 दिखाई पड़े, तो वहीं से उत्साह बढ़ने लगता है। तुम्हारा पेट इतना निकला है और तुम 10 दिन दौड़े और पेट हल्का सा, कपड़ा तुम्हारा ढीला हो गया, तुम और भागना शुरू कर दोगे। तो किसी का पेट निकला है इतना और किसी ने एक्सरसाइज बता दी कि 5 दिन ऐसे ऐसे करो, किया तुमने और 1 इंच पेट अंदर हो गया, वो 1 इंच ने तुम्हारे अंदर उत्साह भर दिया। लेकिन तुम्हारे अंदर उत्साह इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि तुम मेहनत बहुत कर रहे हो, परिवर्तन कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है।